Good morning students. Class 5th subject science chapter 4 chapter name the skeletal system कंकाल तंत्र या कंकाल प्रणाली। तो इस चैप्टर में हम हमारे शरीर में बने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न जो हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, मानव कंकाल के भाग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंकाल होता क्या है और कंकाल तंत्र क्या होता है। तो द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। शरीर में हड्डियों से बना ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। आवर बॉडी हैज़ बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की और विभिन्न आकृति की हड्डियां होती हैं। ऑल दीज बोन्स इन आवर बॉडी आर जॉइंट टुगेदर। ये सभी हड्डियां हमारे शरीर में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। इसे हम कंकाल तंत्र या कंकाल प्रणाली कहते हैं। एन अडल्ट हैज़ 206 बोन्स इन हिज हर बॉडी। एक वयस्क के शरीर में 206 हड्डियां होती है। बोन्स आर वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड। हड्डियां जो हैं बाहर से बहुत ही सख्त लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल और स्पॉन्जी होती है। स्केलेटन गिव्स प्रॉपर शेप एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी। कंकाल शरीर को सही आकार और सपोर्ट प्रदान करता है। द स्केलेटन इज कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन फ्रॉम आउटसाइड। कंकाल बाहर से मांसपेशियों और त्वचा से ढका हुआ होता है। स्केलेटन प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एट्सेट्रा। कंकाल विभिन्न नाजुक आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न नाजुक आंतरिक अंग कौन से? हमारे हार्ट, ब्रेन और लंग्स। यानी कि कंकाल हमारे दिल, मस्तिष्क और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू कीप द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन देयर प्रॉपर पोजिशंस। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी सही अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड द लिम्स। मानव कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, रिबकेज जिसको हिंदी में पंजर बोलते हैं, रिबकेज एंड लिम्स। लिम्स में हम अपने आर्म्स और लेग्स को शामिल करते हैं। तो मनुष्य मानव कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, रिबकेज और लिम्स को हम शामिल करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में, यानी कि खोपड़ी के बारे में। देयर आर 22 बोन्स विच फॉर्म द स्कल। 22 हड्डियाँ होती हैं जो कि खोपड़ी को बनाती है। द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो 8 चपटी हड्डियों से बना हुआ होता है। दे आर इंटरलॉक्ड टुगेदर। वे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। द फेस इज़ मेड अप ऑफ 14 बोन्स। हमारा चेहरा जो है वो 14 हड्डियों से बना हुआ होता है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। खोपड़ी के 2 हिस्से होते हैं, द ब्रेन बॉक्स एंड द फेशियल बोन्स। तो द ब्रेन बॉक्स फॉर्म्स द हेड। ब्रेन बॉक्स किसका निर्माण करता है? हेड का, यानी कि सिर का निर्माण करता है। इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द ब्रेन। यह मस्तिष्क को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रदान करता है। द आइज, नोज एंड टंग आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द फेशियल बोन्स। आँख, नाक और जीभ फेशियल बोन्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है। द लोअर जॉ इज द ओनली बोन इन द स्कल डेट कैन मूव। स्कल में ओनली जो लोअर जॉ है, जो निचला हिस्सा होता है, खोपड़ी में जो निचला हमारा जबड़ा होता है, वही क्या एक ऐसी हड्डी है जो कि मूव कर सकती है, यानी कि जो मूव कर सकती है, हलचल कर सकती है। इट एनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। यह हमें खाने और बोलने के योग्य बनाती है। सेकंड हमारे पास होता है द बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स रेस्टिंग वन ऑन अनोदर। रीढ़ की हड्डी 33 छोटी हड्डियों से बनी होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती है। दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रे। इन हड्डियों को वर्टिब्रा बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में कशेरुका बोलते हैं। द वर्टिब्रे कैन मूव स्लाइटली ऑन ईच अदर टू अलो द बॉडी टू बेंड। वर्टिब्रे जो है एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी को झुकाया जा सके। द बैकबोन कैन कर्व नेचुरली। रीढ़ की हड्डी जो है आसानी से वक्र, प्राकृतिक रूप से वो क्या हो सकती है? कर्व, वक्र के रूप में हो सकती है। हाउएवर इफ द बैकबोन कर्व्स टू मच
इट कैन कोज इंजरी टू द बोन्स एंड बेस्ट पोस्चर। यदि रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा घुमाव होता है, ज़्यादा कर्व होता है, तो इससे हमारी हड्डियों को इंजरी, हमारी हड्डियों को के साथ क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। एंड द बेड पोस्चर, और हमारा जो पोस्चर है वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। डेट इज़ वाई यू आर टोल्ड टू सिट स्ट्रेट, इसीलिए हमें सीधा बैठने के लिए कहा जाता है। बैकबोन इज़ आल्सो कॉल्ड स्पाइन, बैकबोन को हम, रीढ़ की हड्डी को हम स्पाइन भी बोलते हैं। थर्ड होता है हमारे पास रिब केज। द रिब केज सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड द हार्ट। जो रिब केज होता है वो हमारे फेफड़ों और दिल को चारों ओर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी फाउंड बाय द रिब्स, यह जो है हमारे शरीर का पिंजरे के आकार का हिस्सा होता है, जो कि किससे बना होता है, रिब्स से, पसलियों से बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स, यह 12 जोड़ी पतली चपटी और घुमावदार हड्डियों से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पसलियाँ बोलते हैं, रिब्स से बना होता है। द रिब्स आर जॉइंड विद बैकबोन एट द बैक एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। जो रिब्स होते हैं, पसलियाँ होती है, वो पीछे से हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, और इन फ्रंट, सामने से वो हमारी ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है। ये जो घुमावदार होती है, ये क्या होती है, हमारी पसलियाँ होती है, पीछे से हमारी बैकबोन से जुड़ी होती है, और आगे से ये जहाँ से जुड़ी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स, पसलियों के जो लास्ट के नीचे के 2 रिब्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉटम ऑफ द रिब केज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स, एज दे आर ओनली जॉइंड टू द बैकबोन, क्योंकि ये आगे से ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़े होते, ये ओनली पीछे से किससे जुड़े होते हैं, बैकबोन से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, यानी कि इनको हम तैरती पसलियाँ भी बोलते हैं। आगे हमारे पास द लिम्स, द आर्म्स एंड द लेग्स टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स, जो हमारी बाजू हैं, जो हमारे पाँव हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेग्स, टांगों को लिम्स बोलते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, लिम्स। आवर बॉडी हैज़ ए पेयर ऑफ आर्म्स, हमारे शरीर में क्या होता है, जोड़ा होता है आर्म्स का। आर्म्स आर द अपर लिम्स, आर्म्स जो है वो क्या होती है, हमारी अपर लिम्स होती है। आर्म्स आर जॉइंड टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर ग्रिडल्स एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। आर्म्स जो है किससे जुड़ी होती है, स्पाइन से। स्पाइन हम किसको बोलते हैं, बैकबोन को भी बोलते हैं, बैकबोन को हम और क्या बोलते हैं, स्पाइन। तो हमारी जो आर्म्स है वो स्पाइन से जुड़ी होती है, किसकी सहायता से, सोल्जर गिडल्स की सहायता की, यानी कि जो कंधों की करधनी होती है उनकी सहायता से। एंड ए पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और एक जोड़ी हंसुली की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं हंसुली की हड्डी, एक जोड़ी हंसुली की हड्डी और सोल्जर ग्रिडल के साथ जुड़े होने के कारण वो किससे जुड़ी होती है, स्पाइन से। द अपर आर्म हैज़ ओनली 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस, जो अपर आर्म होती है उसमें ओनली 1 लॉन्ग, ये देखो ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर अपर आर्म्स में क्या होती है, ओनली 1 लॉन्ग बोन, एक लंबी हड्डी होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस भी बोलते हैं। द लोअर आर्म हैज़ 2 लॉन्ग बोन्स, इसमें क्या होती है, 2 लॉन्ग बोन्स होती है, 2 लंबी हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस एंड अल्ना। द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, जो हमारी कलाई है, हथेली और उंगलियाँ वो विभिन्न छोटी हड्डियों से बनी हुई होती है। द बोन्स ऑफ द लेग्स आर अटैच्ड टू द हिप बोन्स, जो हमारी टांगों की हड्डियां हैं वो किससे अटैच होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, हिप बोन्स, कूल्हे की हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है। द पावरफुल थाई बोन कॉल्ड फेमर, जो हमारी शक्तिशाली जांघ की हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेमर। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी, तो फेमर क्या होती है, जो हमारी सबसे पावरफुल बोन होती हैं और सबसे लंबी, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती हैं। बियर्स द वेट होल बॉडी, और हमारे शरीर के पूरे बोझ को क्या करती है, बियर सहन करती है। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, जो नीचे का हिस्सा होता है हमारी टांगों का उसमें 2 बोन्स यानी कि 2 हड्डियाँ होती हैं। क्या क्या, टिबिया एंड फिबुला, 2 हड्डियाँ होती है, टिबिया एंड फिबुला। द एंकल बोन एंड मैनी स्मॉलर बोन्स ऑफ टॉयज, द एंकल बोन, एंकल क्या होता है हमारा टखना, टखने की हड्डी, एंड मैनी स्मॉलर बोन्स ऑफ टॉयज, और अंगूठे की विभिन्न छोटी छोटी हड्डियाँ इसके अंदर शामिल होती है, किसमें, लोअर लेग में। लोअर लेग में 2 बोन्स होती है, टिबिया, फिबुला, और टखने की और टॉयज की वो छोटी छोटी हड्डियाँ भी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये थे हमारे पास पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, कि मानव कंकाल के विभिन्न भाग।
कौन कौन से थे? स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड लिम्स। थैंक्स।